तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियो में एक्सपर्ट पावरली क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारा होता है एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसका फार्मूला भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, आज हम बताएंगे आप लोगों को कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोणीय वेग से। कोणीय वेग का होता है ओमेगा इक्वल टू होता है डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। इतना हम बताए थे आपको। अब हम अल्प समय के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं। ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी हमारा जो है टेंड कर रहा है किधर, जीरो की तरफ, यानी कि हमारा जो डेल्टा टी है बहुत अल्प है, बहुत छोटे समय के लिए हम यहाँ पर गणना कर रहे हैं। तो हो जाएगा डेल्टा टी थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब हम ये क्या है हमारा, ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन है डेल थीटा। डेल थीटा हमारा कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय विस्थापन डेल थीटा बराबर हमने कल पढ़ाया था आपको, डेल थीटा इक्वल टू होता है डेल्टा यस अपॉन आर, इतना होता है। चूँकि अब इस मान को हम इसमें पुट कर देंगे, एकदम सिंपल है, आपको कोई करने में आसानी मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान डेल टी, इसको हम इंटू में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा डेल यस अपॉन आर, इतना हो गया। अब लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा विस्थापन है, ये क्या है, हमारा टाइम है। विस्थापन बटा समय किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, वेलोसिटी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो इसको हम इसके साथ गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल यस अपान हो जाएगा डेल टी इंटू 1 अपान आर, ऐसे ही बच गया। अब क्या होगा, अब चूंकि होता है डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा v के बराबर। v हमारा क्या है, वेलोसिटी, वेग। ठीक है, अब इसके मान को भी यहाँ हम पुट करेंगे। अब इसके मान को पुट करते हैं तो हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब क्या हो गया यहाँ पर, v अपॉन आर। अब यहाँ पर t का काम समाप्त हो गया। अब हम चाहे तो लिमिट को हम हटा भी सकते हैं यहाँ पर, तो ओमेगा इक्वल टू निकल कर आ जाएगा v अपॉन आर हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, आर इंटू ओमेगा। यही हमारा रिलेशन है, जहाँ पर क्या है, v हमारा क्या है, v हमारा है रेखीय वेग है, और r क्या है, r है हमारा त्रिज्या है, और ओमेगा है हमारा, आप जानते होंगे ओमेगा क्या है, हमारा कोणीय वेग है, कोणीय वेग। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये हमारा जो रिलेशन है बहुत काम का आने वाला है। आपको आगे जो हम न्यूमेरिकल बताएंगे इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही काम देगा उसमें। आप यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, कोणीय त्वरण को इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगुलर
एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। कोणीय त्वरण, तो सबसे पहले कोणीय त्वरण क्या होता है इसकी बात करते हैं। जैसे कि होता है लीनियर, जो होता है लीनियर एक्सेलरेशन जो होता था, उसमें क्या होता था कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है, इसमें क्या है, क्या कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग की समय दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं कोणीय एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण कहते हैं। आइए लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग के समय दर को, कोणीय वेग के समय दर को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे अल्फा द्वारा क्या करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और यह क्या होता है, यह एक प्रकार का सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि होती है। यह क्या होती है, सदिश राशि होती है, और इसकी विमा क्या होती है, इसकी जो विमा होती है वह होती है m0 L0 t-2 होता है इसकी विमा, यहाँ पर विमा हो जाएगा, विमा, इसकी विमा होती है और इसका मात्रक क्या होता है, तथा मात्रक हो जाता है रेडियन प्रति क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है। कोणीय वेग के समय दर को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और अगला पॉइंट है, यह एक प्रकार का सदिश राशि होता है। इसकी विमा m0 L0 t-2 होती है तथा इसका मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इतना ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा क्या है हमारा, कोणीय त्वरण है। अल्फा बराबर होता है कोणीय वेग के समय दर को, समय दर का मतलब है बटा में टी, मतलब किसी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो कोणीय वेग होता है हमारा ओमेगा, होता है डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। यही होता है हमारा, क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है। इसे मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब अगला हमको पढ़ना है रिलेशन। जैसे हमने पीछे पढ़ा है लीनियर जो होता है, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध पढ़े हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। ठीक है।
क्या है अगला, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध रिलेशन बिटवीन एंगुलर acceleration and linear acceleration। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। तो हम शुरू करेंगे कोणीय त्वरण से। कोणीय त्वरण बराबर होता क्या है, सबसे पहले अल्फा इक्वल टू होता है डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, यही हम पढ़े हैं पीछे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, अल्प समय के लिए यहाँ पर गणना करेंगे। अल्प समय के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर लिमिट, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब चूंकि हमने पीछे पढ़ा है, अभी पढ़ा है मैंने, क्या होता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है v अपॉन आर होता है। यही हमारा होता है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। अब हम ओमेगा की जगह रखेंगे, हम पुट करेंगे v अपॉन आर को, देखते हैं क्या होता है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा रहेगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब हम इसको अब इधर करते हैं, डेल्टा टी कर देते हैं, इंटू में इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा डेल v अपॉन आर। यहाँ डेल को मैंने बाहर किया और ओमेगा की जगह सीधे हम रखें v अपॉन आर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा टी इंटू, अब ये यहाँ डेल है, डेल दोनों में दोनों साइड लगाएंगे हम, क्योंकि दोनों क्या है इंटू में है, तो डेल v अपॉन क्या हो जाएगा डेल आर। ठीक है, यहाँ आर को रहने देते हैं, केवल ऊपर जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, अब होगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब चूंकि यहाँ क्या है, ये हमारा वेग है, रेखीय वेग, और ये हमारा समय है, तो हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हमारा हम पढ़े हैं पीछे। वेग परिवर्तन, अरे वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है, रेखीय त्वरण होगा, क्योंकि ये हमारा रेखीय वेग बटा ये क्या है समय है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि पहले लिख लेते हैं, चूंकि डेल v अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा ए जो कि क्या है हमारा रेखीय त्वरण। ठीक है, ये हमारा है रेखीय त्वरण। अब हम यहाँ करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब इसकी जगह हम रखेंगे ए जो कि क्या है रेखीय त्वरण अपॉन आर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर टी का काम समाप्त हो गया, टी को हमने गायब कर दिया। अब टी की इसकी लिमिट की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट लगा रहे थे किसके लिए, टी के लिए लगा रहे थे ना, तो टी का काम नहीं रहा, सीधे हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर, या ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू आर। यही हमारा क्या है
रेखी त्वरण एवं कोणीय त्वरण में संबंध, जहाँ क्या है, जहाँ ए है हमारा रेखी त्वरण, अल्फा है हमारा कोणीय त्वरण, और आर क्या है, आर है हमारा क्या है, त्रिज्या है। जिस पथ पर पिंड कोई गति कर रहा है वृत्ताकार पथ पर, वही उस वृत्ताकार पथ की क्या रहेगी, आर त्रिज्या होगी। ठीक है, आपको आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार लीजिए आप लोग, क्योंकि पीछे ये हमें जो है न्यूमेरिकल में बहुत ही मदद करने वाले हैं ये फार्मूला हुआ। और पीछे मैंने क्या पढ़ा था, हो गया हमारा v इक्वल टू था हमारा आर ओमेगा। अब यहाँ पर अंतर के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, जो हमारा रेखी वेग हो चाहे त्वरण हो, वो उसके बराबर में लिखेंगे, और आर के इंटू में हम लिख देंगे जो हमारा कोणीय वाला रहेगा। अगर यहाँ रेखी त्वरण है तो यहाँ कोणीय त्वरण हो जाएगा, रेखी वेग है कोणीय वेग हो जाएगा, आर ऐसे ही रहेगा, इसमें भी आर ऐसे ही रहेगा वैसे ही। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो क्लास होती है समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसी प्रकार आप लोगों को हमारी वीडियो प्रॉपर मिलती रहेगी। आप अपने एजुकेशन को अच्छी प्रकार से सुधार सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने ढेर सारे दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि उनके पास भी यह वीडियो जाए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।